करते हैं दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्टी मुख्यालय पर। यहाँ पर एक प्रेस वार्ता चल रही है, आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते प्रदेश हैं। में गुंडागर्दी पूरे चरम सीमा पर पहुंची। अपराधी सत्ता के संरक्षण में पूरे उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के कार्यकाल में नंगा नाच करते रहे। महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं की बाढ़ आ गई। जमीनों पर कब्जे, यह शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई गांव, कोई शहर बचा होगा जहां पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके गुंडे और अपराधियों ने जमीनों पर, मकानों पर, दुकानों पर कब्जा ना किया हो। इस सरकार में विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का विकास न सपा कर सकती है, न बसपा कर सकती है। उत्तर प्रदेश का विकास केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है। जिस सरकार में सरकारी योजनाओं में भेदभाव करते हुए जाति और धर्म के आधार पर योजनाओं को चलाने का काम किया गया हो, पूरे प्रदेश में भेदभाव पैदा करने का काम किया गया हो, उस सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता को कोई अपेक्षा नहीं है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का एक हाई प्रोफाइल ड्रामा मेरे प्रदेश ने भी देखा है, मेरे देश ने भी देखा है और दुनिया ने भी देखा है। किस प्रकार से चाचा भतीजे, पिता पुत्र के बीच में झगड़े का एक नाटक खड़ा किया गया और किस प्रकार से जब उनकी सूची आई, उनके नाटक का पर्दाफाश हुआ। इन्होंने 2012 में जब चुनाव के मैदान में आए थे तो घोषणा पत्र लेकर के आए थे कि हम सबको लैपटॉप देने का काम करेंगे। जो इंटर पास करेंगे बच्चे, जो हाई स्कूल की परीक्षा पास करेंगे, उनको टेबलेट देने का काम करेंगे। लेकिन मैं अखिलेश जी से सवाल करना चाहता हूं, कहां गया आपका ये वादा जो आपने नौजवानों से किया था, इंटर पास करने वाले बच्चों से किया था, हाई स्कूल पास करने वाले बच्चों से किया था? कहां गया आपका वादा जो बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था? आज वो 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं। जिन शहरों में 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, बेतहाशा कटौती इनके सरकार में हुई है। गांव की जनता तो बिजली से इतना त्रस्त हुई कि जो छोटे मोटे गांव के अंदर उद्योग धंधे चलते थे वह पूरी तरह से बंद हो गए और जो कोई बिजनेस करने वाले गांव के अंदर छोटे मोटे उद्योग चलाते थे वो पलायित कर गए। रोजगार का कोई अवसर अखिलेश यादव जी की सरकार में सृजित नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर लगभग 350 चपरासी के पद के लिए वैकेंसी निकली थी और उसमें लगभग 38 लाख लोगों ने आवेदन किया। इससे स्पष्ट संकेत है कि अगर चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी निकलती है और उसमें 38 लाख लोग आवेदन करते हैं, उसमें पीएचडी धारक भी होते हैं, उसमें इंजीनियर भी होते हैं, तो इससे बड़ी कोई और जानकारी नहीं हो सकती कि उत्तर प्रदेश को बेरोजगारी के दलदल में अखिलेश यादव सरकार ने पूरी तरह से धकेल देने का काम किया। इस सरकार में बहन बेटियां असुरक्षित, चाहे बुलंदशहर का राष्ट्रीय राजमार्ग का गैंग रेप का मामला रहा हो, चाहे मैनपुरी के अंदर चौराहे पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए गुंडों के द्वारा महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार का मामला रहा हो, चाहे अलीगढ़ और बरेली सहित प्रदेश के कई जिलों में लड़कियों को स्कूल जाने से इसलिए अपने को रोकना पड़ा क्योंकि उनको डर लग रहा था कि सरकार के रहते अगर हम कॉलेज जाएंगे सुरक्षित वहां से वापस आना मुश्किल हो जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इस सरकार ने कहा हमने संतुलित विकास किया। जरूर किया है अखिलेश यादव जी ने संतुलित विकास। अपराधियों का विकास हुआ है, गुंडों का विकास हुआ है,
भू माफियाओं का विकास हुआ है, खनन माफियाओं का विकास हुआ है, भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है। इनके विकास में कोई असंतुलन नहीं है। बाकी सभी क्षेत्रों में जरूर संतुलन कायम करने में यह फेल हो गए हैं, लेकिन ऐसे तत्वों के संतुलित विकास में जरूर यह सफल हो गए। आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूं कि जिस सरकार ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राप्त हुए धन का 14% भी जो ना खर्च कर सके, उसका वादा, इसे खोखला ही कहा जाएगा, खोखला वादा, जनता को भरमाने वाला वादा है। और जनता श्री अखिलेश यादव सरकार के या समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से भ्रमित होने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। और मैं इस घोषणा पत्र पर टिप्पणी करते हुए यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो गुंडागर्दी भी कम होगी, विकास भी होगा, जमीनों पर कब्जे करने वाले जो तत्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश अगर कोई होगा तो मेरा उत्तर प्रदेश होगा। किसानों के लिए उन्होंने कहा हम किसान कल्याण कोष बनाएंगे। अखिलेश यादव जी, आप वह मुख्यमंत्री हो जिन्होंने राहत राशि का वितरण तक नहीं किया। किसान आज भी त्राही त्राही कर रहा, रो रहा है। आपने किसानों की उपज की खरीद नहीं किया, गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान का कोई प्रबंध नहीं किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के अनेक राज्यों में प्रारंभ हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी शुरू करने में असफल रहे। मेट्रो और एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, अभी उत्तर प्रदेश की जनता को इसका ना कोई लाभ मिला है और ना मिलने वाला है। ये सैफई परिवार ने जरूर कुछ घंटे के लिए एक्सप्रेस वे का भी और मेट्रो का भी आनंद लिया है, लेकिन सारे अधूरे कार्यों को पूरा करके दिखाना, विज्ञापन वाले मुख्यमंत्री, शिलान्यास वाले मुख्यमंत्री, अपराधियों का संरक्षण करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में देश के सबसे असफल मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई जाना जाएगा तो वो अखिलेश यादव जी को जाना जाएगा। और मैं यहां आज कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में सपा साफ होगी। बसपा का 2000 की तरह कहीं पता नहीं चलेगा। कांग्रेस का यूपी में कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार देने का काम करेगी जिसकी उत्तर प्रदेश की जनता को लगातार प्रतीक्षा है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को ताकत देने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास योजना उत्तर प्रदेश के लिए पहुंचाई जाने वाली, उसमें ये बाधक के रूप में अखिलेश यादव जी ने काम किया है। वह योजनाएं अगर प्रदेश में पहुंचने दिया जाता तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ अलग होती, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मेरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। और सपा, बसपा, कांग्रेस, यह तीनों भाजपा के खिलाफ सदा एकजुट थे, अभी भी एकजुट हैं। या तीनों एकजुट होंगे तब भी 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। मुझे इस संबंध में इतना ही कहना है। इस संबंध में कोई कुछ कहना है पूछ ले, अन्यथा फिर सूची के संबंध में। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जो समिति है उसके द्वारा 149 नाम 149 नेम्स जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के लिए पहले घोषित हो चुके हैं। आज 155 नाम 155 नेम्स उसकी मैं घोषणा करता हूं। कैराना मृगंका सिंह, मेरठ कैंट सत्य प्रकाश अग्रवाल जो विधायक 3 बार के विधायक हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। साहिबाबाद भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक भी रहे सुनील शर्मा जी। नोएडा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री पंकज सिंह को नोएडा से दिया गया है। डिबाई डॉक्टर अनिता राजपूत, बड़ापुर सुशांत सिंह, हसनपुर महेंद्र खड़गवंशी, सासवान जितेंद्र, बिलसी
बदायूं जिले में जो पड़ता है, आर के शर्मा दातागंज, राजीव सिंह बब्बू मैनपुरी सदर, अशोक चौहान भोगांव, राहुल राठौर किसनी, सुनील इंजीनियर महोली, शशांक त्रिवेदी करहल, रमा साक्य सीतापुर, राकेश राठौड़ हरगांव, सुरेश राही लहरपुर, सुनील वर्मा बिस्वा। यहां से पार्टी ने महेंद्र यादव को टिकट दिया। सेवता ज्ञान तिवारी महमूदाबाद, आशा मौर्य सिधौली, राम बख्श रावत मिश्री, रामकृष्ण भार्गव पहले प्रदेश में मंत्री भी रहे, सवाईजपुर, मानवेंद्र प्रताप रानू शाहाबाद, रजनी तिवारी ये एमएलए हैं,